प्रश्नावली 5.2 इसका अगला 12वां सवाल है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है और यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। यहाँ पे दो समांतर श्रेणियाँ दे रखी है, उनका सार्वंतर क्या दे रखा है, समान। यानी पहली वाली समांतर श्रेणी और दूसरी वाली समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी का जो मान है वो सेम है। तो मान लिया दोनों समांतर श्रेणियों का जो सार्वंतर है वो डी है। हमने सार्वंतर को मान लिया डी, सार्वंतर जो है वो डी है। दोनों में क्या होगा, सेम होगा, डी होगा दोनों में। तो दोनों में हम सार्वंतर को डी मान लिया। तो मान लिया पहली समांतर श्रेणी, प्रथम श्रेणी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम द्वितीय श्रेणी। तो पहले हम प्रथम श्रेणी निकालेंगे। प्रथम श्रेणी में क्या होगा, प्रथम श्रेणी का 100वां पद निकालते हैं, फिर दूसरी श्रेणी का भी 100वां पद निकालते हैं, फिर उन दोनों का अंतर करते हैं और उन दोनों का अंतर कितना है, 100 है। तो वो हम 100 के बराबर कर देंगे। तो पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद निकालते हैं तो A100 बराबर, मान लिया पहली समांतर श्रेणी का पहला पद जो है वो A1 है प्लस 100 n-1 n यानी कि पद कितना 100 माइनस 1 डी समांतर सार्वंतर। तो A100 जो हो जाएगा प्रथम श्रेणी का जो A100 यानी 100वां पद जो होगा वो होगा A1 प्लस 99 डी। ऐसे ही द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए लेते हैं। द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए भी 100वां पद निकालते हैं। इसलिए मान लिए इसका जो प्रथम पद है वो A2 है। तो A2 प्लस 100 माइनस 1 100वां पद है तो डी। तो A100 यानी 100वां पद जो होगा वो हो जाएगा A2 माइनस A2 प्लस 99 डी। अब प्रश्न में बोला गया है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर, यानी इनके 100वें पद आ गए हमारे पास। प्रथम श्रेणी का 100वां पद ये है, दूसरी श्रेणी का 100वां पद ये है। इन दोनों का जब हम अंतर करेंगे तो उसका मान कितना है, 100 है। जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। तो इन दोनों का अंतर कर देते हैं, यानी इसमें से आप ये घटा लो, चाहो इसमें से ये घटा लो, कोई भी ये घटा लो। तो हम क्या करते थे, A2 वाले में से A1 वाले को घटा देते हैं। तो इस वाले में से इस वाले को घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 100 आएगा। तो घटा देते हैं द्वितीय श्रेणी का 100वां पद। द्वितीय श्रेणी का 100वां पद कौन सा है, A2 प्लस 99 डी। इसमें से घटा देते हैं प्रथम श्रेणी का 100वां पद। प्रथम श्रेणी का 100वां पद कौन सा है, A1 प्लस 99 डी। तो A2 प्लस 99 डी, यहाँ माइनस है तो अंदर भी साइन चेंज हो जाएंगे। A1 माइनस का हो जाएगा और 99 डी भी माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 99 डी, ये माइनस का 99 डी कट गया और इनका अंतर जो है वो कितना है, 100 है। इनका अंतर जो है वो 100 है, प्रश्न में दे रखा है। तो A2 माइनस A1 का मान कितना है, A2 माइनस A1 का जो मान आया वो आया है 100। A2 माइनस A1 का मान आ गया 100। अब आगे जो प्रश्न बोल रहा है वो कहता है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। अब हमें इनके 1000वें पद निकालने दोनों श्रेणियों के और उनका अंतर करना है, उसका मान कितना आएगा वो निकालना है। तो प्रथम श्रेणी का 1000वां पद निकाल लेते हैं। प्रथम श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी का 1000वां पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A1000 बराबर प्रथम श्रेणी का प्रथम पद A1 प्लस n, यानी कौन सा पद है, 1000वां पद, तो 1000 माइनस 1 गुणा डी। ऐसे द्वितीय श्रेणी के लिए, द्वितीय श्रेणी के लिए भी वो भी 1000वां पद A1000 बराबर द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद क्या है, A2 प्लस n, यानी 1000वां पद माइनस 1 गुणा डी। दोनों में सार्वंतर सेम है। तो A1000 बराबर A1 प्लस 999 डी। इधर भी A1000 1000वां पद जो आ जाएगा वो आ जाएगा A2 प्लस 999 डी। ये दोनों में सार्वंतर आ गया। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, अंतर करना है कि इनके 1000, प्रश्न में क्या दे रखा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। तो हमें इनके 1000वें पदों का अंतर करना है, यानी इसका 1000वां पद और इसका 1000वां पद दोनों का अंतर निकालना है। तो दोनों का अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी श्रेणी के 1000वें पद में से पहली श्रेणी के 1000वें पद को घटा देते हैं। तो द्वितीय श्रेणी का 1000वां पद क्या है, ये। तो द्वितीय श्रेणी का 1000वां पद A2 माइनस A2 प्लस 999 डी। इसमें से हम क्या कर देते हैं, प्रथम श्रेणी के 1000वां, प्रथम श्रेणी का 1000वां पद ये है, इसको घटा देते हैं। तो A1 माइनस A1 प्लस 999 डी। तो यहाँ बाहर माइनस अंदर वाले का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इनका अंतर हमें निकालना है। तो यहाँ से A2 प्लस 999 डी माइनस हो जाएगा A1 और माइनस हो जाएगा 999 डी।
तो ये प्लस का 999 माइनस का 999 कट गया, तो लास्ट में जाके इनका जो अंतर आया वो कितना आया, A2 माइनस A1, यानी इनका जो अंतर आया वो A2 माइनस A1 आया। और हम पहले ही निकाल चुके हैं A2 माइनस A1 का जो मान आया था वो कितना था, 100। तो A2 माइनस A1 का मान 100 आया था, तो A2 माइनस A1 का मान कितना होगा, 100 होगा। कितना होगा, 100। समीकरण 1 दे दो उसका नाम, तो यहाँ लिख लो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जो है वो A2 माइनस A1 का मान जो आया वो कितना है, 100 है। इनके 1000वें पदों का जो अंतर होगा वो भी कितना होगा, 100 होगा। अगला सवाल है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो है वो 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 3 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या, 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से स्टार्ट होती है। 3 अंकों की संख्या जो होती है वो स्टार्ट होती है 100 से। 3 अंकों की जो संख्या स्टार्ट होती है वो 100 से स्टार्ट होती है। तो 100 में जब आप 7 का भाग दोगे जाएगा नहीं, 101 में भी जाएगा नहीं, 102 में नहीं जाएगा, 103 में भी नहीं, 104 में भी नहीं जाएगा, 105 में। तो पहली जो संख्या है वो 105 है। 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी है, 105। फिर साथ साथ जोड़ते जाओ, यानी कि 112 होगी अगली संख्या, फिर होगी 119। तो ऐसे साथ साथ जब आप जोड़ते जाओगे तो आपको 3 अंकों की जितनी भी संख्या है वो सब में भाग जाता जाएगा। और लास्ट में जाकर कौन सी संख्या होगी, जैसे कि 999 सबसे बड़ी होती है, 999 3 अंकों की सबसे बड़ी होती है, उसके बाद 1000 आ जाता है। और 1000 क्या होता है, 4 अंकों का होता है, तो वो हम ले नहीं सकते। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी होगी 999। लेकिन 999 आप 7 का भाग दोगे तो उसमें जाएगा नहीं, 998 भी नहीं जाएगा, 995 तो लास्ट में जाके 994 में लास्ट भाग जाएगा। उसके बाद में किसी भी संख्या में भाग नहीं जाएगा। तो ये इतने पद हैं। तो यानी इसका जो अंतिम पद है वो कितना है, 994 है इस श्रेणी का। तो इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है, A1। प्रथम पद जो है A, यानी A जो है प्रथम पद जो है वो कितना है, 105 है। D जो है सार्वंतर कितना है, 7 है। और इसका जो अंतिम पद है, अंतिम पद यानी nवां पद बोल सकते हैं, nवां पद जो है वो कितना है, 994। अब हमें इस n का मान निकालना है, तो n निकलते ही हमारा आंसर निकल जाएगा। तो nवां पद जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो nवां पद कितना दे रखा है, 994 बराबर प्रथम पद 105 प्लस n माइनस 1 गुणा d 7। तो 994, 105 इधर प्लस का इधर आके तो माइनस का हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 गुणा 7। तो 105 घटाओ 194, 994 में से जब आप 105 घटाओगे तो कितना बचेगा, 890। 890 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब ये 7 क्या इधर गुणा में, इधर भेज दो भाग में आ जाएगा। तो 890 बट्टा 7 बराबर n माइनस 1। तो 890 में 7 का भाग दो, एक बार गया, एक बच्चा, फिर 18 आया, 2 बार गया, 4 बच्चा, फिर 49 7 बार, तो 127 n माइनस 1। अब इस 1 को भी इधर भेज दो, तो 127 प्लस 1 बराबर n। तो n का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 128। यानी कि 3 अंकों वाली 128 संख्याएं, 3 अंकों की कितनी, 128 संख्याएं जो है वो 128 संख्याएं जो है वो 7 से विभाज्य होगी। अगला सवाल है कि 10 और 250 के बीच आने वाले 4 के कितने गुण चाहिए, यानी कितनी संख्याएं जो है वो 10 और 250 के बीच आती है जिनमें 4 का भाग जाता है, 4 के पहाड़े में आती है जो। तो 10 में और 220 250 के बीच में आनी चाहिए। तो 10 में तो 4 का भाग ज़्यादा नहीं, 10 के बाद में 11 में नहीं जाता, तो 12 कहाँ से शुरू होगी, 12 से स्टडी शुरू होगी, 12 में जाएगा, फिर 16 में जाएगा, ऐसे 4 जोड़ते जाओगे तो अंतिम स्टडी जो मिलेगी उसमें लास्ट में 250 के बीच में बात कर रहे हैं, तो 250 में 4 का भाग जाता नहीं, 249 में भी नहीं जाता, लास्ट में जाके 248 में जाएगा। अंतिम पद जो है वो आ गया 248। तो इस श्रेणी में हमें क्या मिल गया, प्रथम पद मिल गया 12 डी, यानी सार्वंतर कितना होगा, 4 4 का जोड़ते जाना तो 4। और nवां पद जो है, nवां पद जो है अंतिम पद जो है वो कितना आया, 248। तो हमें nवां पद निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, nवां पद a बराबर a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। तो nवां पद कितना दे रखा सवाल में, 248 बराबर a यानी प्रथम पद 12 प्लस n माइनस 1 गुणा डी कितना है, 4। तो 248, 12 को इधर भेज माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 गुणा 4।
248 में से 12 गया 236, ये 4 इधर क्या है गुणा में, इधर आ जाएगा भाग में, तो इधर कौन बचेगा n-1, तो भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 4 बार 5 बार गया 20, 3 बचा 6, 9 बार गया 59 बराबर n-1, 1 को इधर भेज दो तो 59 के साथ n क्या आ जाएगा 1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 60, यानी कुल कितने 60 पद हैं। 10 और 250 के बीच 60 पद ऐसे हैं जिनमें क्या होगा 4 का भाग जाएगा, यानी 4 के गुणज हो गए। अगला सवाल है 15वां कि n के किस मान के लिए इन दोनों श्रेणियों कि n में पद क्या है बराबर है। n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियाँ, ये दो श्रेणियाँ दे रखी है, इन दोनों श्रेणियों का कौन सा पद जो है वो बराबर होगा। तो हम क्या करते थे, इन दोनों श्रेणियों का nवां पद निकालते और उस पद को क्या कर देते उन दोनों पदों को क्या कर देते बराबर कर देते। तो प्रथम श्रेणी का nवां पद निकाल देते, तो प्रथम श्रेणी का nवां पद an बराबर प्रथम श्रेणी, ये रही प्रथम श्रेणी, तो उस प्रथम श्रेणी का प्रथम पद कौन सा है a, प्रथम पद 63 प्लस n-1 गुणा डी, यानी यहाँ पे अंतर कितना है 2 गुणा 2, तो प्रथम पद है इस प्रथम श्रेणी के लिए 63 और जो डी है वो है 65 में से 63 घटाओगे दूसरे पद में से प्रथम पद घटाओगे तो कितना आएगा 2, तो ए और डी मिल गया। अब द्वितीय श्रेणी के लिए बात कर देते हैं। द्वितीय श्रेणी, तो द्वितीय श्रेणी में भी क्या है ए का मान प्रथम पद कितना है यहाँ पे 3, डी का जो मान है वो दूसरे पद में जब प्रथम पद घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7, तो इसके लिए जब आप nवां पद निकालोगे उसका मान क्या आ जाएगा a प्लस n-1 गुणा डी। अब सवाल में क्या बोल रहा है कि n के किस मान के लिए इनके nवें पद जो है वो बराबर है। nवें पद, ये दोनों पद हम क्या करते हैं बराबर कर देते हैं, तो nवें पद क्या कर देते हैं बराबर, nवें पद बराबर, तो nवें पदों को हम क्या कर देते हैं बराबर कर देते हैं, ये वाला पद और ये वाला पद बराबर, तो ये वाला पद और ये वाला पद क्या बराबर हो जाएंगे, तो 63 प्लस n-1 गुणा 2 जो है गुणा 2 जो है वो बराबर हो जाएगा 3 प्लस n-1 गुणा 7 के, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या कर देते हैं इस n2 को n और किसके साथ गुणा कर देते हैं और 7 को भी इन दोनों के साथ गुणा करते हैं, तो कौन है 63 प्लस 2n के साथ गुणा होता तो 2n, 2 1 के साथ गुणा हुआ तो -2 बराबर 3 प्लस 7n के साथ गुणा हुआ तो 7n और 7 1 के साथ गुणा हुआ तो -7। अब हम क्या करते हैं संख्या को एक तरफ और n वालों को एक तरफ ले जाते हैं, तो संख्या कौन है 63 है, -2 है, 3 को इधर भेज दो माइनस का हो जाएगा, -7 इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा, इधर कौन था 7n था और ये 2n जो इधर था वो प्लस का था, इधर जाके क्या हो जाएगा -2n हो जाएगा। तो 63 में से 2 गए कितने हो गए 61, 61 में से 3 गए कितने हो गए 58 और 58 में 7 जोड़ दिए तो कितने हो गए 65, तो 65 बराबर 2n में से 7n में से 2n गए 5n, तो n बराबर क्या हो जाएगा n के साथ 5 क्या है गुणा में, तो इधर आगे क्या हो जाएगा भाग में, तो 65/5 बराबर n, तो 65 का जो भाग दोगे n में तो कितना हो जाएगा 1 और 3 यानी 13, n का मान कितना आ जाएगा 13, यानी 13वां जो पद है वो दोनों का क्या होगा बराबर होगा, इन दोनों श्रेणियों का 13वां पद क्या होगा आपस में बराबर होगा। देखो चेक कर लेते हैं, इसका 13वां पद निकालते हैं, ये 13 बराबर 63 प्लस n कितना 13 माइनस 1 गुणा 2, तो 63 प्लस 13 में से 1 गया 12, 12 को 2 से गुणा किया तो 24, तो 63 और 24 कितना होगा 7 और 8 87 हो गया, इसका 13वां पद 87 है, इसका 13वां पद निकालते हैं, तो ये 3 प्लस 13 माइनस 1 गुणा 7, तो 3 प्लस 13 में से 1 गया 7, 12, 12 को 7 से गुणा किया तो 12 को 7 से गुणा किया तो 84, तो 84 और 3 कितना हो गया 87, यानी इसका भी 13 पद 87, इसका 13 पद 87, तो दोनों के 13 पद क्या है समान है। 16वां सवाल है कि एक एपी ज्ञात करनी है जिसका आपको तीसरा पद 16 दे रखा है, सातवां पद उसके 5वें पद से 12 ज़्यादा दे रखा है, तो आपको क्या ज्ञात करनी एपी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक तो चाहिए ए और एक चाहिए डी, ए और डी पता चल जाए तो हम एपी पूरी तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि उसका दूसरा पद क्या होगा तीसरा पद क्या होगा, हम ये सब निकाल सकते हैं।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ए और डी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो सवाल में दे रखा है वो लिख लेते हैं कि तीसरा पद दे रखा है, तीसरा पद यानी ए3 दे रखा है, ए3 का मान कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो ए3 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एनवा पद, ए प्लस प्रथम पद प्लस n-1, n यानी कौन सा, 3-1 गुणा डी बराबर कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो ए प्लस 2d, इसका मान कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। इसे आप नाम दे दीजिए समीकरण 1। अब आगे दे रखा है कि जो सातवां पद है वो पांचवें पद से कितना है, 12 ज़्यादा है, यानी कि A7 जो है वो A5 से 12 ज़्यादा है। सातवां पद जो है वो पांचवें पद से क्या है, 12 ज़्यादा है। तो ये हमने लिख लिया। तो अब सातवां पद निकालते हैं। सातवां पद का फॉर्मूला क्या होगा, प्रथम पद a प्लस n-1, n यानी 7-1 गुणा डी बराबर पांचवा पद क्या होगा, a प्लस n-1 यानी कौन सा, 5-1 गुणा डी और प्लस 12। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d प्लस 12। तो यहाँ से a से a कट गया, तो 4d को इधर भेज दीजिए। तो 6d माइनस 4d बराबर 12। तो यहाँ से 2d बराबर हो जाएगा 12। तो d बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 12/2, यानी d का मान जो आया वो कितना है, 6। तो d का मान 6 आया। इस d का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में a प्लस 2d बराबर 16 है। तो a प्लस 2 गुणा d का मान कितना है, 6 बराबर कितना दे रखा है, 16। तो a प्लस 12 बराबर हो जाएगा 16। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 12, 12 को उधर भेज दिया। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो a आ गया 4, d आ गया 6। बस अब आपको क्या चाहिए, श्रेणी चाहिए। तो श्रेणी चाहिए तो प्रथम पद है 4, प्रथम पद है 4, दूसरा पद निकालने के लिए उसमें d जोड़ दो, 6 जोड़ दो, मतलब 4 में 6 जोड़े तो 10। फिर अगला पद निकालने के लिए और 6 जोड़ दो, 16। फिर अगला पद और 6 जोड़ दो, 22। तो 6 क्या है, जोड़ते जाना है, तो आपको श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। अगला सवाल है कि इस एपी का आपको अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, क्या करना है, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो पहले अंतिमवां पद कौन सा है, 253 है। तो अंतिम से 20वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस श्रेणी को हम पहले इस श्रेणी में क्या है, प्रथम पद क्या है, 3, और डी कितना है इसका, डी निकाल लेते हैं। डी कितना है, 8 में से 3 गया तो कितना है, 7, यानी 7 7 आप जोड़ते जा रहे हो तो आपको ये श्रेणी प्राप्त होती जा रही है। सॉरी, 8 में से 3 गया, 5 5 5, तो 5 5 आप जोड़ते जा रहे हो तो आपको ये श्रेणी प्राप्त हो रही है। तो हम अंतिम से यहाँ से निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो इस श्रेणी को हमें क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो श्रेणी को आप उल्टा करेंगे तो आप 5 5 जोड़ते हो तो आपको श्रेणी प्राप्त हो रही है। तो आप उल्टा करोगे तो 5 5 आपको क्या करना, घटाना पड़ेगा, यानी 253। फिर घटाओगे उसमें से 5 तो कितना आएगा, 248। फिर 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 243। ऐसे घटाते जाओगे, 5 5 घटाते जाओगे तो एक बार 13 आएगा, फिर 13 आके फिर 5 घटाओगे तो 8 आएगा, फिर 8 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे ये श्रेणी प्राप्त होगी। तो अब आपको यहाँ से क्या करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। तो 820 आपको ज्ञात करना है। 20वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n-1 गुणा डी। तो इसका प्रथम पद क्या है, 253। श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया, 253। पहले तो प्रथम पद क्या था, 3 था, लेकिन जब हमने श्रेणी को उल्टा कर दिया तो अब उसका प्रथम पद क्या हो गया, 253 प्लस n-1, n यानी कौन सा, 20-1 गुणा डी। अब डी क्या होगा, डी जो होता है वो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना होता है। यहाँ पे तो क्या था, प्लस का 5 था, क्योंकि दूसरे पद में से प्रथम पद घटाते थे। लेकिन अब दूसरा पद कौन है, 248, इसमें से 253 घटाना है। तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस में आएगा, और माइनस का 5 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 5। तो 820 जो आएगा वो कितना आएगा, 253 प्लस 19 गुणा माइनस का 5। तो हो जाएगा 253, 19 गुणा -5 क्या हो जाएगा, माइनस का 85, माइनस का 95 हो जाएगा। तो 253 में से 95 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 158।
और इसका जो 20वां पद होगा वो कितना होगा, 158 होगा। अगला सवाल है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। तो प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए पहले आपको एक याद करना पड़ेगा, प्रथम पद, फिर आपको डी याद करना पड़ेगा, तो डी जोड़ोगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, आगे वाले 3 पद मिल जाएंगे। तो आपको ए और डी ज्ञात करना है। तो उसके लिए सवाल में क्या दे रखा है कि आपको चौथा और 8वां पद, एपी का चौथा और 8वां पद, इसकी जोड़ कितनी है, 24 है। तो एपी का फोर्थ, A4 और A8, इन दोनों की टोटल कितनी है, 24, 24 है। ये आपको सवाल में दे रखी है पहली शर्त के हिसाब से। और दूसरी शर्त के हिसाब से आपको दे रखा है छठा पद और 10वां पद, इन दोनों का योग भी कितना दे रखा है, 44। तो छठा पद और 10वां पद A6 + A10, इन दोनों की जोड़ भी कितनी दे रखी है, 44 दे रखी है। तो A4 निकाल लेते हैं पहले। A4 क्या हो जाएगा, A + n-1, n कितना, 3 - 1 गुणा D, प्लस A8 क्या होगा, A + n7 - 1, 7 - 1 गुणा D बराबर 24। तो यहाँ से A + 2D + A + 6D बराबर हो जाएगा 24। तो यहाँ से A और A कितना हो जाएगा, 2A 2D और 6D कितना हो जाएगा, 8D बराबर 24। इसे नाम दे दीजिए आप समीकरण 1। ऐसे ही यहाँ पे भी निकालना है आपको। ये छठा पद क्या होगा, छठा पद प्रथम पद प्लस n-1 यानी 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5D प्लस 10वां पद निकालना है तो प्रथम पद A + n-1, n यानी 10 - 1 यानी कितना, 9D बराबर 44। तो A और A कितना हो जाएगा, 2A + 5 और 9 कितना हो जाएगा, 14D बराबर 44। ये हो गया समीकरण 2। हम क्या कर देते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 - समीकरण 1, 2 में से हम समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, 2A + 14D बराबर 44। और इसके नीचे लिख लेते हैं समीकरण 1 को, 2A + 8D बराबर 24। घटा रहे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो दोनों कट गए। अब 14 में से 8 गया तो 6D बराबर यहाँ पे 20। तो D बराबर जो आया वो आपका 20/6 आया। कितना है, 20/6 यानी कि 10/3। D का मान 10/3 आ गया। अब आपको D का मान समीकरण 1 या 2 किसी भी जगह आपको रखना है। 1 मिनट, यहाँ पे 8वां पद था तो 8 - 1 होगा, 8 - 1 कितना आएगा, 7D आएगा। तो यहाँ पे 9D हो जाएगा, तो 9D हो जाएगा, यहाँ पे 9D हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5D। 5 का भाग लगेगा तो कितनी बार जाएगा, 20 में 4 बार जाएगा। तो D का मान कितना आया, 4 आया है। अब इस D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, 2A + 9D बराबर 24। तो 2A + 9 × D का मान कितना है, 4 बराबर 24। तो 2A बराबर 9 और 4 गुणा हुए, 9 × 4 = 36। 2A + 36 बराबर 24। 36 को उधर भेज देते क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 2A बराबर क्या हो जाएगा, 24 - 36। तो 2A बराबर क्या आ जाएगा, 24 में से 36 गया तो -12। तो A बराबर क्या आ जाएगा, -12/2 यानी -6। प्रथम पद क्या है, 6, -6 है और D कितना है, 4 है। तो AP क्या हो जाएगी, AP जो हो जाएगी वो प्रथम पद है -6, उसमें 4 जोड़िए तो -2, फिर 4 जोड़े तो +2, फिर 4 जोड़े तो 6, ऐसे चलती जाएगी AP। अगला सवाल है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। 200 प्रत्येक वर्ष क्या की, 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। तो किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो ये सवाल है कि उसका पहला जब उसने शुरू किया था तो उसका वेतन कितना था, 5,000 रुपये। तो प्रथम पद कितना है, 5,000। फिर उसने हर महीने कितने रुपए, हर वर्ष कितने रुपए
हर वर्ष उसने कितने रुपए 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त की, उसका अंतर कितना था 200 रुपये था। तो आपको अंतिम पद जो है एनवा पद जो है वो कितना है 7,000 रुपये उसका वेतन हो गया। वो कितने टाइम बाद हुआ, एन का मान आपको निकालना है वर्षों। तो ए एन एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो 7,000 एनवा पद है बराबर प्रथम पद 5,000 है प्लस एन माइनस 1, एन का मान निकालना है गुणा डी का मान 200 है। तो 7,000 5,000 इधर आए तो माइनस हो जाएंगे और एन माइनस 1 गुणा 200। तो यहाँ से 2,000 ये 200 इधर गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में, तो बराबर एन माइनस 1। तो ये दोनों कट गए तो एन का मान कितना आया 10 और 10 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1। तो 1 इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो एन बराबर 10 प्लस 1 हो जाएगा, एन का मान आएगा 11। यानी कितने वर्ष 11 वर्ष बाद जो है उसका वेतन जो है वो कितना हो जाएगा 7,000 रुपये हो जाएगा। 11 वर्ष नहीं 11 महीने बाद, 11 महीने बाद, क्योंकि उसने 5,000 रुपये मासिक वेतन पे काम किया था। तो प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त होती है। प्रत्येक माह होगा शायद, प्रत्येक माह 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त होती है। तो उसका किस वर्ष जो है वेतन वो 7,000 हो जाएगा। अगला सवाल है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। तो प्रथम सप्ताह यानी प्रथम पद कितना है उसका 50 रुपये। उसके बाद में अपनी साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपये हर सप्ताह बढ़ाती रही। तो सार्वंतर कितना हो गया 17.5 रुपये हर वर्ष हर सप्ताह वो बढ़ाती गई। तो एनवें सप्ताह में उसकी बचत कितनी हो जाती है, एनवें सप्ताह में एन का मान जो है का जो मान है एनवें पद का जो मान है वो 207.50 रुपये हो जाता है। तो आपको एन का मान ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो ए एन का मान कितना दे रखा 207.5 बराबर ए 50 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी दे रखा है 17.5। तो 207.5 ये 50 को इधर भेजो माइनस हो जाएगा। तो बराबर एन माइनस 1 गुणा 17.5। तो 207 में से 207.5 में से 50 गया तो 157.5 बराबर एन माइनस 1 गुणा 17.5 इधर गुणा में इधर आ जाएगा भाग में 17.5। जब इसका भाग दोगे तो कितना हो जाएगा आंसर, ये चला जाएगा कितनी बार 9 बार भाग जाएगा, कितनी बार 9 बार। तो n का जो मान आ जाएगा वो 9 बराबर हो जाएगा n माइनस 1। 1 को इधर भेजोगे तो 9 के साथ क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 9 प्लस 1 बराबर n, यानी n का मान कितना 10। यानी 10वें सप्ताह में उसकी जो बचत है वो कितनी हो जाएगी साप्ताहिक बचत वो 207 रुपये हो जाएगी।